हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। यूआई बिल्डर की सीरीज में आज हम पार्ट 6 को देखते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं यूआई बिल्डर। ये है मेरा पेज। अगर इसको मैं ओपन करूंगा, गो टू एडिटर। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो चीज़ें आ रही हैं, इंसिडेंट स्कोर या फिर इंसिडेंट पाई चार्ट या फिर एक्टिव इंसिडेंट, ये कैसे ऐड करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक डैशबोर्ड बनाना होता है और उसके अंदर हमें इस तरह का कुछ रिपोर्टिंग डालना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसे क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। ये भी और कंपोनेंट्स की तरह एक कंपोनेंट है। आप चाहें तो एक नया कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्रीव्यू करूं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पे नंबर आ रहा है, टोटल एक्टिव इंसिडेंट इस समय कितने हैं, 58 हैं। और ये पाई चार्ट है जिसके अंदर मैंने फिल्टर जो लगा रखा है वो है ट्रू और फॉल्स का, मतलब एक्टिव के हिसाब से इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया है, कितने एक्टिव हैं और कितने फॉल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी है। इसी तरह यहाँ पे एक है जिसके अंदर टोटल इंसिडेंट कितने हैं उनका काउंट दिख रहा है। तो अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो चलिए मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ इसकी। तो देखिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्फ़िग में इसका नाम हमने दिया हुआ है इंसिडेंट पाई चार्ट। तो आप यहाँ पे आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। और इसके नीचे है डेटा विजुअलाइजेशन टाइप। तो आप देखिए यहाँ पे कितने सारे टाइप्स हैं, बार है, हॉरिजॉन्टल बार है, वर्टिकल बार है। जितने भी तरह की रिपोर्टिंग या जितने भी तरीके से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो उन्हीं में से एक को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। टाइप के बाद अगर आप नीचे देखें तो और चीज़ें भी इसमें आपको दिख जाएंगी, जिसमें शो हेडर है, शो हेडर सेपरेटर है। इसका जो टाइटल है वो यहाँ से हम डाल सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेटा। अब इसके अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आ रहा है यहाँ से। देखिए, हमने स्टैटिक वैल्यू ऐड कर रखी है, स्टैटिक इनपुट यहाँ पे दिया है और उसमें हमने दिया है टेबल इंसिडेंट का। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा काउंट। तो बेसिकली ये काउंट ही तो है, राइट। इस काउंट को हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के रूप में दिखाया और उसके बाद हमने ग्रुप बाय एक्टिव कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम अगले पे जाएं जहाँ पे हम देख रहे हैं एक्टिव इंसिडेंट, तो सिंपल एक नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन टाइप क्या है, सिंगल स्कोर। इसके अंदर डेटा आपको दिखेगा कहाँ से आ रहा है, इंसिडेंट टेबल से। ये भी स्टैटिक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका फिल्टर भी दिखेगा। तो देखिए, क्लिक करने के बाद एक कुछ इस तरह से फिल्टर यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहें तो इस फिल्टर को एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे डाला है एक्टिव इक्वल टू ट्रू, इसलिए आपको जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे टोटल ट्रू इंसिडेंट्स दिख रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स अगेन हमने कौन सी ली है, काउंट, क्योंकि टोटल नंबर्स को हम काउंट कर रहे हैं और वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर इस पे क्लिक करेंगे काउंट को तो आप देखिए कितने अलग तरीके से मैट्रिक्स हैं, क्या क्या है। सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट, डिस्टिंक्ट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो वो सारी चीज़ें जो कि आप लिस्ट व्यू में एज अ लिस्ट कर सकते थे इसके ऊपर, इस डेटा के ऊपर, वही सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन्हीं को हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टाइप। आपको कई बार इसको यूज़ करना होगा, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो चलिए एक को ऐड करते हैं। आप क्लिक कीजिए ऐड बिफोर, स्क्रॉल टू डेटा विजुअलाइजेशन, ये है, क्लिक कीजिए इसको। यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, कौन सा टाइप देना चाहते हैं, चलिए हम लोग सिंगल स्कोर ही देना चाहते हैं। और यहाँ पे जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, ऐड द डेटा सोर्स, क्लिक ऑन ऐड डेटा सोर्स। तो यहाँ पे सारे टेबल्स आपके सामने, कौन सा टेबल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर द टाइमिंग हम इंसिडेंट लेते हैं। ठीक है, इंसिडेंट के बाद यहाँ पे आप कोई कस्टम फिल्टर लगाना चाहते हैं या कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है कुछ एग्जिस्टिंग सजेस्टेड कंडीशंस। अगर आप इनमें से कोई और लगाना चाहते हैं, मतलब अपनी कस्टम लगाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इंसिडेंट रिजॉल्व, एट दिस सोर्स। इस समय 0 आ रहा है क्योंकि इस समय कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं है जो कि रिजॉल्व है। तो इसी तरीके से आप कोई भी डेटा विजुअलाइजेशन टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई होप आपको डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में और आइडिया लग चुका होगा। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीज़ और अच्छी होगी। अगले वीडियो में हम इस डेटा सोर्स के बारे में और समझेंगे। देखिए यहाँ पे है डेटा सोर्स। अब इसको डायनेमिकली कैसे हम डेटा सेट तैयार करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।